वेलकम बैक दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूँ भारत की स्थिति। मतलब आज हम पढ़ेंगे कि भारत है कहाँ धरती के ऊपर। पैदा नहीं हुआ है कहाँ। स्थिति, पोजीशन, कि भैया भारत आता कहाँ पे है, उसके बारे में। और भारत के कुछ जीके क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ से कि भारत के लिए और रिलेटेड कोई पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमको सामान्य ज्ञान के तौर पे याद रहने चाहिए। तो आज आइए बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। क्या? पोजीशन के बारे में। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। कभी भी अगर आपको याद रखना है इंडिया की पोजीशन तो उससे पहले आपको इंडिया का मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैप याद हो जाता है तो आप किसी भी पॉइंट को गलत नहीं करोगे। आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो और आपको मैप नहीं आता है या मैप में आप कमज़ोर हो तो आप उसको अपने आप को क्या करो, मैप में प्रॉपर करो, तैयारी करो। और मैप आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं अपन। देखो भैया कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कितनी दिशा हुआ है? 4 दिशा होती है भैया, 4 दिशा। भारत के उत्तर में याद करो 2 पॉइंट होते हैं, अक्षांश और एक होता है देशांतर। क्या होते हैं? एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। इसकी अलग से वीडियो डालूंगा मैं, टेंशन मत लो। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, शॉर्ट एंड शॉर्ट बताता हूँ। सीधी लाइन, अरे खड़ी लाइन होती है देशांतर, और आडी लाइन होती है अक्षांश। आडी लाइन होती है अक्षांश और सीधी लाइन होती है देशांतर। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। अक्षांश और देशांतर की जो लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग भारत कहाँ पे आता है उसके बारे में भी बताऊंगा जब अक्षांश और देशांतर बताएंगे। लेकिन अभी याद करो उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, अरे उत्तर दिशा, नॉर्थ। कौन सी? नॉर्थ। सीबीएसई वालों के लिए कौन सा है? नॉर्थ। नॉर्थ दिशा ऊपर। अरे नॉर्थ के अंदर क्या पॉइंट बनता है? 36.6 डिग्री के ऊपर आवे। ऊपर आवे 37.6 डिग्री के ऊपर भारत का नॉर्थ पॉइंट बनता है। अब बात करते हैं, नीचे चलो, दक्षिण पॉइंट, साउथ पॉइंट। दक्षिण पॉइंट, भारत का दक्षिण पॉइंट बनता है देशांतर और अक्षांशों के अंदर 8.4 डिग्री के ऊपर। किस पे बनता है? 8.4 डिग्री के ऊपर। देखो ध्यान से, 37.6, 8.4, याद करो। 37.8, 37.8, ऊपरलंग 6, निचलंग 4, 37.6, 8.4। बार बार याद करो, याद हो जाएगा। तो वापस याद करो, उत्तरी जो पॉइंट है ना भारत को, उत्तरी पॉइंट, उसमें क्या आता है? 37.6। और नीचे वाले में क्या आता? 8.4 डिग्री के ऊपर आता है। अक्षांश और देशांतर की वीडियो डालूंगा, उससे पहले समझो भारत कौन से पॉइंटों पे आता है, इनका कंफर्मेशन भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, 37.6, 8.4 याद कर लो। उत्तरी देशांतर क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी देशांतर के बारे में बताइए कि ये कितने डिग्री पे आता है। पॉइंट बोल लेंगे, संख्या दे देंगे कुछ भी। अरे यार 37.6, कौन सा है? 37.6। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। दक्षिणी बिंदु बताइए, 8.4, 8.4। अब अठीन देखो, 2 पॉइंट और बच गए। 2 दिशा पड़ी, 2 बाकी रह गई क्या? हाँ रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब पश्चिम। पूरब में उगत सूरज देवता 97.25 डिग्री। कितना डिग्री? 97.25 डिग्री। क्या है? 97.25 डिग्री है भैया, 97.25 डिग्री। तो अड्डी ना कहिए 68.7 डिग्री, कहिए 68.7 डिग्री, 68.7 डिग्री। अरे हाँ या ना, समझ में आई क्या बात? 37.6, 8.4, 97.25 और अडीन 68.7। क्या है? 68.7। वापस देख लो एक बार, 37.6, 8.4, 97.25, 68.7। फटाफट देखो आगे। अब भारत की लंबाई, दक्षिण और अपने उत्तर और दक्षिण, उन दोनों की लंबाई क्या है? देखो ध्यान से, याद करो। ई पॉइंट टू लेयर, ई पॉइंट तक लंबाई क्या है? 3214, 3214
किलोमीटर। कौन सा मीटर? किलोमीटर। 3214, 3214 याद मत कर जो, 3214 बस। कैसे याद करोगे? 3214, 3214, 3214 याद कर लो। और भैया इधर से देखो, वेस्ट टू ईस्ट 2933, 2933 किलोमीटर। ये किधर से है? ये है पूर्व से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है 3214, उत्तर से दक्षिण है 3214, पूर्व से पश्चिम है 2933। क्या है? 2933 याद करो, 2933 पूर्व से पश्चिम, 3214 नॉर्थ से साउथ। अरे याद हुई क्या बात? अगले पॉइंट, अगला पॉइंट करते हैं भैया। यहाँ दुनिया ने गुणा करा तो कई निकल जाए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल कितना होता है? 32.8। कितना होता है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर होता है। कितना? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और भी नर लंबो चौड़ा है। अपना तो 11वीं 12वीं का हिसाब होता है, याद करो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो और अंदर तक इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भैया लाडू तो खाओ, बाद में गुलाब जामुन भी खाइयो। देखो ध्यान से, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। वो बात कर दिया कि अखंड भारत बनाएंगे तो पाकिस्तान को भी अंदर ले लेंगे, बांग्लादेश को भी ले लेंगे, तो अपनों क्षेत्रफल भारी बढ़ जाए। आएगा कोई टाइम में उसको भी लपेटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये है, उसमें वो भी जोड़ देंगे जो है। पाकिस्तान भी अवार्ड हो जल्दी, टेंशन मत ले। अब बात करते हैं अपन, एक रेखा है भैया पूर्ण ऋषि, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर आती है। किस पे आती है? 23.5 डिग्री में कर्क रेखा। आयान निकला भाई भारत के बीच में। देखो याद करो, अगला वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ क्या आता है अपना? गुजरात। यहाँ क्या आएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद में क्या आएगा? एमपी। एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे करके पूरे राज्यों के अंदर से निकलती है। अपना राजस्थान में भी चिन्हियों का छोटा सा पार्ट लेके जाता है। माउंट आबू सुना गया? सिरोही, वहां से, सिरोही से नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है, पर वो क्षेत्र आ जाता है पास का, पहाड़ी क्षेत्रों के वहां से। ठीक है, हरियाली वही मिलती है। कहने का मतलब इस लाइन पे हरियाली है भैया। सूरज भगवान है ना, सीधा ही चमकट। कैसे चमकते हैं? सीधे ही चमकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, किसकी बात करेंगे? वॉच टाइम। भारत में कई दिक्कत हुई। अब मोदी सरकार, जैसे मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, भैया मैं मन की बात बोलूंगा, बोल जो, कौन मना करे? हाँ कोई देश, हमारा कान तुम्हारा मुंह सुनेंगे, बोलो। तो मोदी जी ने बोला भैया मैं 4 बजे मन की बात बोलूंगा। सपोज करो, एक बात बताता हूँ, अगर ये मानक समय रेखा ना होना, मोदी जी ने कहा 4 बजे बोलूंगा, अब दिमाग लगाओ, अरुणाचल प्रदेश में जो 4 बजे न, तो अपना गुजरात में 6 बज जाए। फर्क है टाइम का। कितने घंटे का? 2 घंटे का फर्क है भैया। कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का फर्क है। अब 2 आवर का जब फर्क है, डिफरेंस है, तो भारत सरकार ने बोला, या भारत के जो लोग थे उन्होंने कहा यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज करो उधर का कोई एग्जाम देने आ रहा है राजस्थान में, तो वो तो कंफ्यूज रहेगा, टाइम के 2 घंटे के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भारत के लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसी कोई रेखा ढूंढे जिससे पूरे भारत के अंदर एक ही टाइम हो जाए। जन हमारी घड़ी का मान जो टाइम बज रही है वो अब था की घड़ी में भी बज रही हो लो वैसे। तो उन्होंने निर्धारण किया एक रेखा का जिसका है मान 82 डिग्री। क्या है? 82.30 डिग्री। इसके ऊपर मानक समय रेखा बोलते हैं इसको। समय मतलब अपना जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। कौन सी समय रेखा? मानक समय रेखा। 32.30 डिग्री डिसाइड करती है ताकि घड़ी में कब तो टाइम हो रही है उसको। समझ में आई क्या बात? अरे तुम्हारी घड़ी के अंदर जो टाइम हो रहा है वो ये रेखा डिसाइड करती है। रेखा कौन सी रेखा? मानक समय रेखा। कौन सी रेखा डिसाइड करती है? मानक समय रेखा। अरे समझ में आई क्या बात? और इससे जो कमियां रही है उसको और आगे बढ़ाएंगे, और इससे भी ज़्यादा मैं कंटेंट लेके आऊँगा। ये एक छोटा सा है पार्ट, और भी इससे बेटर करने की कोशिश करूँगा मैं, और नया आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। उसके अंदर आपके जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, इनकी शॉर्ट वीडियोस जल्द से जल्द मिलेगी आपको।
और ज्योग्राफी की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ का कंटेंट देखिए आराम से और समझिए इसको, और वापस से देखना एक बार वीडियो को, और आप इससे सीख सकोगे। मैं इतना जानता हूँ कि भैया आप नॉर्मल जानकारी तो प्राप्त कर ही लोगे यहाँ से, डीप लेवल नहीं, बेसिक जानकारी देना है। मकसद ये है आम जनता को भी नॉर्मल इंडिया की जानकारी होनी चाहिए। आप भारत में रह रहे हो, भारत का ही पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा इतना ही मकसद है कि नॉर्मल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को नॉर्मल जानकारी भी नहीं होती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।